हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? वेलकम टू अवर चैनल पोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। हम सब कर रहे थे हिंदी की तैयारी और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी भी लगती होगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी तैयारी को आगे बेहतर करेंगे। यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और कांस्टेबल की वैकेंसी भी अपकमिंग है, यूपीएसआई की आ गई है। तो आप भी अपनी तैयारी को कर दीजिए दुगना स्पीड से तैयार और थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक्स को हम लेके चलेंगे कंप्लीट। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़ा सा जो मैंने खुद से तैयार किए हैं, कुछ अपनी वर्डिंग में, कुछ बुक्स से लेके। तो ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अब आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रस। हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आप भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी की तलवार की धार को और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन का दौर ज़्यादा है। तो आप अपनी तैयारी को कीजिए बेहतर। चलिए शुरू करते हैं। रस का मतलब है आनंद या अनुभूति। आप देखेंगे कि रस हमारे नैतिक व्यवहार से ही जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे नॉर्मल के दिनचर्या और क्रिया में भी यूज़ होता है। जैसे कि काव्य में जिस हिस्से को पढ़कर या सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रस की सर्वप्रथम व्याख्या या इसके जनक आप बोल सकते हो आचार्य भरत मुनि थे। रस नाट्यशास्त्र से लिया गया है। इसमें है शांत रस। इसे रस की मान्यता नहीं दी गई थी। रस की संख्या है 8 और इसे बोलते हैं पंचम वेद भी। छठा अध्याय है इसमें विभावना, अनुभाव या विचारणी, संयोग दरस निष्पत्ति। ये स्थायी भाव का नहीं है। नाट्यशास्त्र में श्लोक है 6000 और अध्याय हैं 32। किसने रस को काव्य की आत्मा माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। इनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण और इसका सूत्र है रसात्मक वाक्याम कल्याण। कितने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है? तो मतीराम ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा था। करुण रस को किसने रसों का राजा कहा था? तो भवभूति। इनकी पुस्तक है उत्तरामचरित्र। सर्वाधिक रूप से माधुर्य गुण का प्रयोग किसने किया था? तो बिहारी जी ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में इनको नोट कीजिए प्लीज़। और आप ज़्यादातर जितना भी हो सके आप वाइट पेज और ब्लू और ब्लैक पेन से ही अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आप साफ़ सुथरा लिखेंगे तो उससे लर्न करने में भी आसानी होगी। और बचत तो हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि जब आपको नौकरी फेयर चाहिए तो आप रजिस्टर रफ की यूज़ करते हो। तो इस करके आप अच्छे से अपने वाइट पेपर पर नोट्स बनाइए। और वीडियो आपको कैसी भी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। वो टॉपिक्स, आपको किसी भी टॉपिक्स पर शॉर्ट ट्रिक चाहिए या हमारी जो मेहनत है आपको थोड़ा सा अच्छी लगती है या नहीं, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताया कीजिए। थोड़ा सा उससे होता क्या है कि मोटिवेशन होता है, नहीं तो वीडियो बनाने का मन नहीं होता, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते। थोड़ा सा ये है, अपनी मेहनत के साथ आपके लिए भी टाइम निकालते हैं हम अपना, और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम दूसरा स्टूडेंट ही समझता है और मेहनत हम साथ में ही करेंगे अपनी आहिस्ता आहिस्ता। तो थोड़ा सा होता क्या है कि बुक्स कितनी सारी पढ़ लो आप, अगर आप पिछला पढ़ोगे तो अगला भूल जाओगे, अगर अगला तैयार करोगे तो आप पिछला भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक आप बना के अपनी वर्डिंग में उसे कंप्लीट कीजिए और तो अच्छे से आपके तैयार भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है भूलना। चलिए शुरू करते हैं। किसने साख्य भाव से अपने इष्ट को माना है? यानी अपने जो आराध्य होते हैं, अपने देवता होते हैं, तो उन्होंने अपने सखा के रूप में माना है। तो सूरदास जी ने। कौन अपने इष्ट को पति के रूप में देखती है? तो मीराबाई, आप सबको पता है, अपने पति के रूप में देखती है। भाव हैं हमारे 4 प्रकार के। भाव हमारे हैं 4 प्रकार के, तो आप इन्हें रिलेट करके पढ़ना। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है व्यभिचारी, संचारी या क्षणिक, और चौथा है स्थायी भाव। तो इन्हें आप रिलेट करके थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मेरा मानना है कि आपका टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन। विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 आश्रय और विषय। उद्दीपन है जो भाव को गति प्रदान करे। उद्दीपन यानी जो भाव को गति प्रदान करे, जैसे कि उदाहरण है इसका सौंदर्य। आलंबन विभाव है, इसकी थोड़ी सी शॉर्ट वर्डिंग है, जिसके द्वारा या प्रति। जिसके द्वारा या प्रति। आश्रय बोलेंगे जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो। विषय जिसके प्रति भाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट हमारा अनुभाव। अनुभाव
भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला या भाव का अनुगमन करने वाला। अनुभाव यानी भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला या भाव का अनुगमन करने वाला। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अनुभाव 4 प्रकार का, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अनुभाव मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं। आप अनुभाव का ऐसा लर्न करके रिलेट करेंगे कि मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं। कायिक है जो ये काया है शरीर के द्वारा उत्पन्न हुई प्रक्रिया। वाचिक है वचनों के द्वारा हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न हो। सात्विक है जो स्वतः उत्पन्न हो, ये जिन्हें हम चाहकर भी रोक न सके। इनके 8 प्रकार हैं। पहला है आंसू, दूसरा है रोमांच, तीसरा है प्रलय, 4th है कंपन, 5th है स्वेद पसीना, स्वरभंग है हंसते रोते हुए बोलना, स्तंभ है आश्चर्य और वैवर्ण्य है चेहरे के भाव। आपने देखा ये 8 प्रकार के हैं, आंसू, रोमांस, प्रलय, कंपन, स्वेद, स्वरभंग, स्तंभ या वैवर्ण्य। 4th है हमारा आहार्य, यह है बनावटी या कृत्रिम वेशभूषा। जैसे कि आपने देखा राम सीता व अन्य का रूप धारण करते हैं। रामलीला होती होगी आप सभी के यहाँ पर, या आपने देखा भी होगा, तो उसमें उनकी कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो हम उनकी पहचान लेते हैं कि उनकी बनावटी है या कृत्रिम वेशभूषा है। संचारी भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर ज़रूर इम्पोर्टेंट का टिक लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में मुझे भी मिला है, आपको भी ज़रूर मिलेगा। संचारी भाव इनकी संख्या 33 है। महाकवि देव तथा भानुमित्र ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। इम्पोर्टेंट है, महाकवि देव तथा भानुदत्त मिश्र ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चकपकाहट को संचारी भाव माना गया है। इनकी संख्या है 34 या 35। संचारी भाव की छोटी सी वर्डिंग है, आप इसे नोट कर लेना। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे चिंता करना। रस को पहचानने की ट्रिक है, श्रृंगार रस का है सौंदर्य, वन, प्रकृति, वसंत ऋतु या इन दांतों पर मोती वारू, तो यह है वात्सल्य रस का। स्थायी भाव की संख्या है 9 और रस की संख्या भी है 9। आप इन्हें इम्पोर्टेंट करके लिखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है रस और ये इनका स्थायी भाव। कितना ही बड़ा या छोटा एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। हास्य रस का है हास, करुण रस का है शोक, रौद्र रस का है क्रोध, अद्भुत का है आश्चर्य या विस्मय, भयानक का है डर या भय, वीर का है उत्साह, विभत्स का है जुगुप्सा या घृणा, शांत का है निर्वेद। भक्ति या अनुराग या प्रेम जिसमें ईश्वर का विषयक हो, तो रूप गोस्वामी के अनुसार दिया गया है ये। वात्सल्य रस है वत्सल, माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं जो, ये दिया है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। प्रयाण रस है, ये रुद्रक के द्वारा दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नेक्स्ट ये। तो श्रृंगार रस जब नायक नायिका अथवा किसी दंपत्ति का मिलन है तो जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे श्रृंगार रस कहते हैं। नोट करके आप लिखना इसे। श्रृंगार रस से ही माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, इसका दूसरा है या विप्रलभ्य श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार, नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के मिलन से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे हंसी मजाक, मिलन, निहारना, देखना, फूलों का खिलना। इसका उदाहरण है, द्रग में चत मृगलोचनी, भजियो उलती भुजबात, जानी गई तीर्थनाथ के हाथ परस ही हाथ। अगला है हमारा वियोग श्रृंगार, इसका है विप्रलभ्य श्रृंगार। जहाँ प्रेमी प्रेमिका दंपत्ति का मिलन संभव न हो फिर भी मिलने की आशा बनी रहती है। यानी जहाँ प्रेमी प्रेमिका दंपत्ति का मिलन संभव न हो फिर भी मिलने की आशा बनी रहती है। इसकी पहचान है, आप बस छोटी सी वर्डिंग ये जो हैं तो आप इन्हें इम्पोर्टेंट करके नोट करना। पहचान है इसका विछड़ना, विरह है बेचैनी, आंसू का बहना। तर इतनी ऊपर गिरी कज्जल जल छिड़काई, विह पाती बिन ही लिखी बाची विरह बिलाई। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। जब किसी वाक्य को पढ़ने अथवा सुनने से मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस के देवता है शिव के गण। केशव ने 4 प्रकार के हास्य रस को माना है। विश्वनाथ तथा अन्य 6 विद्वानों ने 6 प्रकार के हास्य रस को माना है। पहला है व्यंग, दूसरा है हास्य, तीसरा है कटाक्ष, चौथा है हंसने का वर्णन, अति श्रृंगार, छठा है हास्य। नेक्स्ट हमारा करुण रस। जब किसी दृश्य को देखकर अथवा सुनकर मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ करुण रस होता है।
जहाँ पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है। नोट, यह प्रत्येक व्यक्ति को दयालु तथा मिलनसार होने की प्रेरणा देता है। इसकी पहचान है, जो पहचान है आप इसे नोट करके ज़रूर लिखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्डिंग अगर आपकी समझ में नहीं आएगी तो पहचान से भी आप अपना क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसका है रोना, विलाप, दुखी या मौन अवस्था। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा है। एग्जाम्पल अच्छा है। नेक्स्ट हमारा रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध, जहाँ पे हो, जहाँ पर उत्तेजना अथवा अनुचित बात के कारण मन में गुस्से का भाव हो तो वहाँ रौद्र रस होता है। पहचान, तोड़फोड़, धमकी, रोध, क्रोध या गुस्सा। अतिरिस बोले कठोरा, कहूँ जड़, धनक धनुष को तोड़ा। नेक्स्ट हमारा वीर रस। जब उत्साह एवं वीरता उत्पन्न करने वाली बातें अथवा दृश्य का वर्णन हो तो वहाँ पर हृदय में साहस उत्पन्न हो जाता है। यही साहस, उत्साह, वीर रस कहलाता है। इसका पहचान है पराक्रम, वीरता या उत्साह। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ वीर रस की पहचान है, यानी वीरता की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा विभत्स रस। इसकी वर्डिंग है खून मांस बिखरे शव एवं दुर्गंध आदि को देखने अथवा वर्णन से ही हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। यही घृणा की भावना विभत्स रस कहलाती है। इसकी पहचान है शमशान घाट, मृत शरीर, मांस, कुत्ता सियार, गिद्ध चील, बाज, सिर पर बैठो काग, आँख दो खाट निकारत। ये इसका एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी वर्डिंग करके हमने अपनी पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली, और थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा कुछ ना देखते हुए हम थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करके चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक का अंतर होता कुछ नहीं है। देखो बस थोड़ा सा क्या है कि बुक्स की जो बातें हैं थोड़ी समझ में कम आती है, तो अगर हम अपने ही शब्दों में उनका कुछ अपना जो भी हम समझ से बनाएं, उन्हें हम हमेशा भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड की होती है और हम उन्हें जल्दी समझ लेते हैं। ऐसे ही आप भी अगर बुक की पढ़ी पढ़ाई लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं आती तो आप उसे कुछ भी करके थोड़ा सा छोटा करके आप उसे तैयार करो, तो मेरा 100% मानना है कि वो आपके हमेशा याद रहेगा। अगला है भयानक रस। तो आप इनमें भूलना नहीं विभत्स रस और भयानक रस, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सेम से ही है, लेकिन आप थोड़ा सा भी रिवीजन करोगे तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे। भयानक रस का है विकृत चेहरा, कार्य एवं वजन आदि से मन में डर उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ भयानक रस होता है। भैरत जहरत दयावन आयो, घेर चहु ओर, करी शोर अधरतल, धरनी आकाश चहु पास छायो। अगला है अद्भुत रस। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को देखकर मन में विस्मय तथा आश्चर्य का भाव आता है तो वह अद्भुत रस कहलाता है। इसकी पहचान है भयानक दृश्य, भयावह रचना, विस्मय होना, विचित्र घटना या अचेतन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा भी अगर आपको मेहनत अच्छी लगा है तो आप कमेंट करके बताया करो, और अगर कोई और भी आपका फ्रेंड है, कोई तैयारी कर रहा है, तो आप उसे शेयर कर दिया करो। उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बस ये होगा कि हम अपना टाइम निकाल कर आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, तो थोड़ा सा मन में मोटिवेशन आता है कि आपको मेहनत अच्छी लग रही। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे ही अपनी तैयारी को कंप्लीट करके चलेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवानी हो शॉर्ट ट्रिक से, अगर देखेंगे कोशिश करके, तो आपके तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है, लाना आपके हो जाएगी। बस थोड़ा सा आप वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो, उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। और जैसे कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप 2-3 बार रिविज़न करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।